आईआईटी मुंबई के दो प्रोफेसर हमारे साथ हैं। नीस आए हुए हैं अपने स्टार्टअप के साथ ग्लोबल मंच पर अपनी तकनीकी को दिखाने। ऊर्जा नोवो इनका ये स्टार्टअप है। तो क्या इंडियन जो तकनीकी उन्होंने ईजाद की है, क्या है वो, कैसे इसका फ़ायदा होगा, बात करते हैं। प्रोफेसर विक्रम विशाल हैं। विक्रम विशाल, आप प्रोफेसर हैं आईआईटी मुंबई में। जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रम विशाल है और मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ। जी, हमें ये बताइए क्या ये इनोवेशन है और क्या ये इंडियन तकनीकी है जिसका भारत को, दुनिया को फायदा है? जी, अभी जैसे इस साल भारत में बहुत सारे शहरों में इतनी गर्मी हो रही है और हम गाँव में भी गर्मी हो रही है और हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है जनमानस तक हो रहा है और ये इसके ऊपर हम लोगों ने करीब 15 साल पहले से शोध शुरू किया। अभी भारत में करीब 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सालाना होता है और विश्व भर में करीब 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। हम ऑलरेडी सीमेंट, स्टील, पावर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्हीं को हम डिफरेंशिएट करते हुए सिंपल वाई में मॉडल बनाया है। और उसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है, जो हम लोगों ने हवा से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और उसको एक स्वरूप इसका हम लोगों ने आईफिल टावर के रूप में दिया है। एक मैसेज दे रहे हैं कि हम हवा से किसी CO2 को जो गैस फॉर्म में है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ये एक टेक्नोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ये है भारतीय इंजीनियरों का कमाल है। हवा से CO2 को कैप्चर किया है और ये बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तकनीकी, ये पूरी तरह से भारतीय तकनीकी है और दुनिया में कैसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? धन्यवाद। एक्चुअली हुआ था क्या है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम के लेकर सोच रहे हैं, जो भी करंट टेक्नोलॉजी से, उसमें क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हटा तो पा रहे हैं मगर उसको लेकर करते क्या है, ये क्वेश्चन हमारे सामने रह रहा है। उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास है नहीं। तो हम लोगों ने मिलकर जो इजाद किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ कैप्चर ही नहीं करेंगे, उसको परिवर्तित करके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने दिखाया, इसमें परिवर्तित कर देंगे। और ये जो मटेरियल है इसको हमें 100 मिलियन टन से ऊपर दुनिया में हर साल हमें यूज़ करना पड़ता है। अभी हम लोग इसको खदान से खोद के निकालते हैं। हम लोग बोलते हैं इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हो रहा है हम लोगों का, तो यूँ क्यों ना करे, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है या जो इंडस्ट्रीज छोड़ रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर करके परिवर्तित करते हैं। फ्रांस के नीस में ग्लोबल मंच पर भारत के स्टार्टअप अपनी अपनी तकनीकी दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ एक स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप के दो इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ये इन्होंने हाइड्रोजन का जो सिलेंडर है वो अलग तकनीकी से ईजाद किया है। इसका क्या फ़ायदा होगा, दुनिया भर के लोग इसको कैसे, इस तकनीकी को लेंगे, इस पर इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर केसी वोरा हैं और डॉक्टर अजीत बाबू हैं, दोनों इंजीनियर हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर केसी वोरा जी की जो आपकी स्टार्टअप है क्या है और ये तकनीकी क्या अलग है? हम एनर्जी सेविंग और सेफ्टी में मानते हैं, तो हमने कॉम्पोजिट सिलेंडर बनाया है जिसमें अंदर प्लास्टिक और बाहर कार्बन फाइबर का वाइंडिंग है। तो ये जो कार्बन फाइबर का वाइंडिंग करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो जो हम गैस 200 बार या 350 बार में सेव करते हैं वो हम 700 बार में भी हम लगा सकते हैं। मतलब डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। हाँ, तो ये आपके डिज़ाइन क्यों है? तो ये हाँ जी, हाँ अजीत बाबू जी बताइए। तो ये प्रोडक्ट आधा हल्का है मेटल कंपैरेटिव में और 3 गुना ज़्यादा गैस भर सकते हैं, तो बहुत ही हल्का है। तो हाइड्रोजन ड्रोन हमारे डिफेंस के लिए, अगर ड्रोन लंबा उड़ना है तो हाइड्रोजन ड्रोन लगेगा, उधर लग सकता है। रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट के लिए हमने ये रॉकेट के लिए बनाया है। ये रॉकेट के लिए बनाया है और अलग एप्लीकेशन है। CNG गैस हो, घर के LPG से लेके कोई भी सिलेंडर अगर हल्का बनाना है जिसका करोशन ना हो और हम आत्मनिर्भरता के ऊपर आगे बढ़ना है तो खुद का देशी स्टार्टअप होना चाहिए। जो खुद का हमने मटेरियल आइडेंटिफाई किया है, ये हमारा मटेरियल है, काफ़ी हल्का है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत लाइट है, मतलब यस, इसके ऊपर ये फाइबर वाइंडिंग होता है, जैसे ये वाइंडिंग हो रहा है और इससे ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और ये पूरा 100% मेड इन इंडिया है और हमने हमारा खुद का पेटेंट है इसके डिज़ाइन में, मटेरियल में और प्रोसेस में। तो देखिए, पीएम मोदी जो है वो फ्रांस के दौरे पर हैं, इसके बाद स्लोवाकिया जाएंगे। भारत इनोवेट 2026 में भी सहभागी होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश आपको बता रहे थे किस तरह से आप देखिए भारत इनोवेट्स 2026 के लिए तैयारी की जा रही है। इंडियन डायस्पोरा के तमाम लोग वहां पर मौजूद है और किस तरह की तैयारी है, क्या इनोवेशंस है, उसकी एक एक झलक आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट जी न्यूज सीधे आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आएगा। और ये दौरे कई मायनों में खास हो जाते हैं। पीएम मोदी जो है इमैनुअल मैक्रों से भी
मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस बायलैटरल टॉक्स में संभव ये भी है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के तनाव चल रहा है उस पर भी चर्चा हो। इसके अलावा भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूती यहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद 15 जून को स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां भी देखना होगा, क्योंकि देखिए एक के बाद एक ये दौरे कई मायनों में अहम हो जाते हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ उनके फ्रांस पहुंचने के बाद भारत इनोवेट्स 2026 में वो सहभागी होंगे, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इससे पहले ही हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश लगातार मौके पर मौजूद है और इस मीटिंग से पहले क्या कुछ छनकर खबरें सामने आ रही है वो भी आप तक बताते हुए यहां पर नजर आए।